अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीमुल फ़िकार और आज के इस वीडियो में एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के राउंड 2 डे 3 के एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ 2025 के लिए। और अगर आपको एनईडी के पास पेपर्स आपको रिक्वायर हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको एनईडी के ऑथेंटिक एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 100% एमसीक्यूज़ जो हैं वो एनईडी के पास पेपर से ही आते हैं, तो दैट्स वाई पास पेपर्स को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं राउंड 2 डे 3 के जो यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो शायद कुछ न्यू क्वेश्चंस है चंद एक। तो आपको पता है कि जब मुझे कुछ न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं मैं लाजमी उस पर वीडियो बनाता हूँ ताकि अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म ड्यू टू डैश। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस वजह से फॉर्म होता है? फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। बी है नॉन ऑफ दिस, सी है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिसिमिलर एटम। डी है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ए हमारे पास नहीं हो सकता। रीज़न क्या है? चूँकि ये जो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड में होता है। नॉन ऑफ दिस भी नहीं है यहाँ पर ऑप्शन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिसिमिलर एटम, तो यहाँ पर डिसिमिलर एटम होना ज़रूरी नहीं है, सिमिलर एटम के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन। कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास बनता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 2 है वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद आयंस ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड डैश। अच्छा, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल का रिएक्शन कहा जा रहा है आयंस ऑफ सॉल्ट के साथ, तो जो केमिकल प्रोसेस की बात की जा रही है तो वो कहलाता है हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर हाइड्रेशन नहीं होगी। हाइड्रेशन नहीं होगी, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हाइड्रेशन हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। चूँकि यहाँ रिएक्शन की बात की जा रही, दैट्स वाई हाइड्रोलिसिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्ट के आयंस के साथ रिएक्शन करके जो है वो पीएच चेंज करते हैं सॉल्यूशन का, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। इसके बाद क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट मॉलिक्यूलरिटी। मीन्स के मॉलिक्यूलरिटी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। पहला, इट इज़ अ होल नंबर। दूसरा, इट मे हैव जीरो वैल्यू। सी, इट इज़ अ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन रीडिटरमाइनिंग स्टेप। तो बेटा ये बात तो सही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इट मे हैव ज़ीरो वैल्यू, यस ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है ना वो कभी भी हमारे पास जो है वो ज़ीरो नहीं होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो सकता है बट मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती ज़ीरो, ठीक है। दैट्स वाई बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें से कौन एल्डोल कंडेंसेशन करता है? तो ये हम जानते हैं कि जिसमें जो एल्डिहाइड आपके पास होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं हमारे पास, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड वगैरह। क्वेश्चन 5, इन एसिडिक मीडियम अमाइनो एसिड बिकम्स डैश। एसिडिक मीडियम में अमाइनो एसिड कैसा बन जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखिए अमाइनो एसिड क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारे पास जिसमें एक तरफ हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास होता है, ठीक है। बाकी जैसे कि हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो जब एसिडिक मीडियम इसको डाला जाएगा, मान लें किसी एसिड के प्रेजेंस में, जैसे HCl इसमें डाल दिया गया, तो ये H+ क्या होगा, अमोनिया के साथ हमारे पास रिएक्शन कर जाएगा और ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अमाइनो एसिड के ऊपर। क्योंकि NH2 हमारे पास जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा, तो ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा एसिड से और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन 6 से एंटी फ्रीजिंग एजेंट इज डैश। एंटी फ्रीजिंग एजेंट कौन है बेटा? तो वो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। अब इसमें देखिए इथाइलिन अलग रिएक्शन अलग एग्जाम्पल उसमें है ऑप्शन में है और ग्लाइकोल अलग ऑप्शन में है। तो यहाँ ग्लाइकोल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी पूरा नाम दिया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 7, N2 + O2 ये बना 2NO। इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन Kc। अब देखें यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे हमारे पास 2-2 मोल हैं,
जब हमारे पास मोल्स बराबर हो रिएक्टेंट प्रोवाइड किया तो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसका हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नो इफेक्ट। क्वेश्चन 8 है मेटेलिक बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड इन डैश। मेटेलिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से किस तरह से अलग होता है, जुदा होता है। पहला करें इट इज़ अनसैचुरेटेड, नहीं होता ऐसा। बी है इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, इस तरह भी जुदा नहीं होता। लेकिन सी ऑप्शन इट डज नॉट हैव एटम अटैच्ड विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटम के साथ अटैच नहीं होता बल्कि वो एटम से बाहर आ जाते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में वो एटम के साथ ही होते हैं। तो ये मेटेलिक बॉन्ड इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंस होता है, तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। इसके बाद डे 3 राउंड 2 डे 3 2025 के इंग्लिश के MCQs यहाँ देख रहे हैं। इसका पैसेज हमारा जो आया था वो ग्लूटेन फ्री बेकिंग आया था। टोटल 13 पैसेजेस हैं, आपको पता है NED में, उसमें से ही आता है। अच्छा सैनोनियम में फर्स्ट सैनोनियम हमारे पास आया हुआ है डेट। डेट मतलब होता है कर्ज, तो उसका हमारे पास हो गया करेक्ट आंसर ड्यूज, ठीक है। सेकंड लेडी हु डैश टेस्टेड विथ HIV पॉजिटिव विथ डैश अ बेबी नाउ, तो इसका हमारे पास हो जाएगा लेडी हु वॉज टेस्टेड विथ HIV पॉजिटिव इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी नाउ, तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टिंग हो जाएगा, तो ये सेंटेंस कंप्लीशन है। क्वेश्चन 3 स्पोर्टिंग एरर है कॉटन लाइक अदर वेजिटेबल फाइबर्स इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ सेलुलोज, तो यहाँ मोस्टली नहीं होगा, मोस्टली का यहाँ पर होगा मेनली, तो यहाँ पर गलती है। क्वेश्चन 4 है सैनोनियम ऑफ स्वैम्पी। स्वैम्पी जो वर्ड है उसका सैनोनियम क्या है, तो इसका मतलब होता है सॉफ्ट एंड वेट लैंड, मतलब कि नर्म और गीली ज़मीन। क्वेश्चन 5 है कर्ब। कर्ब के मतलब क्या होता है भाई, कंट्रोल करना, किसी चीज़ को काबू में रखना। क्वेश्चन 6 है ही हैड बीन अ मैनेजर एंड डैश बिफोर स्टैंडिंग इन इलेक्शन, दिस इज इलेक्शन, को इलेक्शन में खड़ा होने से पहले वो एक मैनेजर था और एक डैश था, तो ये हो जाएगा ए अ नेवी ऑफिसर। क्वेश्चन 7 है वेयर इज़ द शॉप डैश सेल्स चीप स्कूल बैग, तो वेयर इज़ द शॉप दैट सेल्स चीप स्कूल बैग, यहाँ दैट होगा ऑप्शन में, ये भी सेंटेंस कंप्लीशन है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू द मैन हु हैड वर्कड सो हार्ड द न्यूज़ वॉज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग, तो यहाँ प्रोफाउंड में गलती है बेटा, तो प्रोफाउंड के बजाय यहाँ पर एक एडवर्ब यूज़ होगा, दिस इज़ प्रोफाउंडली, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा सारे MCQs थे राउंड 2 डे 3 के, तो जो आपके इन सबको आप लाजमी जो है वो प्रैक्टिस कर लें। तो कुछ ही MCQs हैं जो मुझे लगता है कि न्यू है। अच्छा अगर आपको सारे MCQs NED के चाहिए कंप्लीट ऑल टू ऑल पास्ट पेपर, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको NED के सारे पास्ट पेपर ऑथेंटिक जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, अल्लाह हाफिज़।